हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए कड़ी चुनौती साबित होंगे यूपी बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्य। दोस्तों, अगले वर्ष अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव की तैयारी में पक्ष विपक्ष पूरी तरह से जुट गए हैं। इस बार विपक्ष ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को काउंटर करने के लिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया का गठन किया है, जिसकी 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। इस बार यूपीए वर्सेस एनडीए मुकाबला नहीं होगा, बल्कि ममता बनर्जी के अनुसार इस बार एनडीए से इंडिया जीतेगा। वहीं पिछले 2 चुनावों को देखते हुए हिंदी भाषी राज्य इंडिया के लिए बड़ी चुनौती साबित होंगे। दोस्तों, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और एमके स्टालिन के साथ होने से इंडिया मजबूत तो दिख रहा है। इसके बाद भी जिन हिंदी भाषी और अधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों से केंद्र की सरकार बनती है, वहां पर इनमें से नीतीश कुमार को छोड़कर अन्य किसी नेता या उसकी पार्टी का 5% भी प्रभाव नहीं है। हम बात कर रहे हैं 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की, 40 सीटों वाले बिहार, 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश, 25 सीटों वाले राजस्थान, 14 सीटों वाले झारखंड, 11 सीटों वाले छत्तीसगढ़ और 5 सीटों वाले उत्तराखंड राज्य की। बीजेपी ने इन सभी राज्यों में पीएम मोदी के दम पर परचम लहराया है। यहाँ तक कि बीजेपी ने तेलंगाना में भी सेंध लगाकर पिछले चुनाव में 4 सीटें जीत ली थीं। इसके अलावा तेलंगाना में केसीआर अलग राह पर हैं और वह भी विपक्षी गठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दोस्तों, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव पर नज़र डाली जाए तो उपरोक्त हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी ने कुल 204 सीटों में से 156 सीटें अकेले दम पर जीती थीं। बिहार को छोड़ दें तो कहीं भी बीजेपी का वोट परसेंट 50% या उससे अधिक ही रहा है। इसमें एनडीए के गठबंधन के साथ ही शामिल नहीं है। नीतीश कुमार की जनता दल यू ने बिहार में 16 सीटें हासिल की थीं, जबकि रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटें जीती थीं। उत्तर प्रदेश में अपना दल को 2 सीटें हासिल हुई थीं। 2014 के लोकसभा चुनाव से तुलना की जाए तो बीजेपी का प्रदर्शन सीटों और वोट परसेंट दोनों के मामले में सुधरा है। हाँ, उत्तर प्रदेश में 2014 की तुलना में सीटों में गिरावट आई थी। 2014 में बीजेपी को 71 सीटें मिली थीं, जबकि 2019 में 62 सीटें मिली थीं। बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था। इंडिया गठबंधन में कुल 26 दल शामिल हैं, जिसे देखते हुए बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने भी घटक दलों की संख्या बढ़ाते हुए 38 कर दी है। हालांकि इंडिया और एनडीए दोनों में कई ऐसे दल शामिल हैं जिनके पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल 5 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की माने तो दिल्ली में एनडीए की ओर से मीटिंग में बुलाए गए 30 दलों में से 8 ऐसे थे जिनका एक भी सांसद नहीं है। इसके अलावा 9 पार्टियां ऐसी थीं जिनका सिर्फ 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जबकि 3 पार्टियों के लोअर हाउस में महज 2 सांसद ही हैं। इसके बावजूद अपने क्षेत्र में उनका वोट बैंक होने के नाते उन्हें गठबंधन में शामिल किया गया है। दोस्तों, ममता और नीतीश के आने के बाद भी हिंदी भाषी राज्यों पर इन दोनों पार्टियों जदयू और तृणमूल कांग्रेस का प्रभाव नज़र नहीं आता। ममता बनर्जी की सारी ताकत पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। उसमें भी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 40% से अधिक वोट बैंक की सेंध लगा दी थी। ये अलग बात है कि पंचायत चुनाव में ममता की टीएमसी का वोट बैंक 51% तक पहुंच गया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पिछले लोकसभा चुनाव में 42 में से 22 और 2 गठबंधन ने जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 18 सीटें हासिल की थीं। दोस्तों, नीतीश की सर्वाधिक पकड़ कुर्मी वोटों पर है, जो करीब 16% हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में यह वोट बैंक 6% के करीब है। एनडीए की बात की जाए तो चिराग पासवान के पास 7% का अच्छा खासा पासवान वोट बैंक है। इसके अलावा मल्लाह का 5% वोट भी मुकेश सहनी के कारण एनडीए की ओर झुक सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी एनडीए के साथ मिलकर 2-3% वोटों का फ़ायदा करा सकते हैं। इस तरह से ये तीनों मिलकर नीतीश कुमार की सीटों और वोट बैंक का गणित बिगाड़ सकते हैं। चूँकि बिहार की सारी राजनीति जातिगत आधार पर ही होती है, इसीलिए ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।